अपने पूर्वजों ने इस ध्वनि के शक्ति का जो परिणाम होता है वो बहुत ही अच्छे से समझ लिया था। और इस ध्वनि के शक्ति का उपयोग मनुष्य के कष्ट करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी उसका उपयोग होता था। जैसे अभी तो घोड़ा गाड़ी नहीं रही, लेकिन पहले घोड़ा गाड़ियां होती थी। तो वो घोड़े के गले में घुंघरू बंधे रहते थे। उसी तरह बैलों के गले में भी घुंघरू होते थे। दोनों के आकार और उनसे निकलने वाले ध्वनियों का जो स्वर है वो भी अलग अलग होता था। घोड़े के जो घुंघरू होते थे वो पतले और लंबे होते थे, और जो बैलों के होते थे वो गोल और बड़े होते हैं। अगर गांव से कोई है तो उनको ध्यान में होगा। ये घुंघरू बांधने के पीछे का कारण क्या है, तो घोड़ा जिस गति से भागता है तो भागते समय जो ध्वनि निकलती है उस ध्वनि के कारण उस घोड़े को थकान नहीं होती। उसका आकार लंबा होता है और घोड़े की छलांग भी ऊंची होती है। बैलों की छलांग नहीं होती है, लेकिन उनमें वजन ढोने की क्षमता अधिक होती है, तो उनको भी थकान न हो इसलिए उस आकार के घुंघरू उनको बांधे जाते थे। आज हम देखते हैं कि जो गन्ने का जूस निकालने की गन्ने का जूस जहाँ मिलता है वहां पर वो मशीन तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, मोटर से, लेकिन उसको भी घुंघरू बांधे रहते हैं। ये मोटर से चलने वाले गन्ने के जूस निकालने का जो यंत्र है अभी एक 15-20 वर्षों से है। पहले मनुष्य बल से यह यंत्र चलता था। पुराने पीढ़ी को याद होगा तो वो मनुष्य उसको चलाता था, उसको जोर लगता था बहुत। तो उसको भी थकान महसूस ना हो इसलिए उस पर घुंघरू बांधे जाते थे। तो वो घुंघरू की आवाज के कारण वो मनुष्य जो यंत्र को चला रहा है उसे भी थकान महसूस नहीं होती। लेकिन अभी यंत्र से चलने वाले ये मोटर से चलने वाले यंत्र है उसको भी घुंघरू वैसे ही रहता है। यानी वो उसका एक ट्रेडमार्क जैसे हो गया है। महिलाएं भी पैरों में पैंजन पहनती हैं। तो वो उसमें घुंघरू होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, और उसकी आवाज भी बहुत तेज नहीं होती है, मधुर आवाज होती है। वह भी महिला के दैनंदिन काम करने से आने वाली थकान को मिटाने का काम ये पायल करते हैं। हमें और कुछ नहीं करना था इसलिए पायल नहीं बनाया। पायल में घुंघरू यूं ही नहीं लगाए हैं, तो हर एक के पीछे बहुत सोच समझ कर ये किया हुआ है। ये थकान ना होगी तो काम से छुट्टी लेने की इच्छा भी नहीं होगी। अपने संस्कृति में काम से छुट्टी, अभी जैसे हर रविवार को या शनिवार को आधा दिन और रविवार को पूरा दिन छुट्टी का जो प्रघात है वो अपने संस्कृति में नहीं था। अपने संस्कृति में केवल अमावस्या के दिन छुट्टी, अमावस्या के दिन काम नहीं करना। लेकिन इसका अर्थ काम से पूरा विमुख होना नहीं होता था। तो अमावस्या के दिन अब हम जो भी काम करते हैं वहां की स्वच्छता करने का जो कार्य है वो अमावस्या के दिन। तो ये स्वच्छता का अभियान जो होता है वो अमावस्या, बाकी के दिन काम करना है पूरा। आज भी जो मिस्त्री वगैरह जिनको पता होगा या काम करने के लिए आते होंगे मिस्त्री वगैरह, तो वो अमावस्या के दिन काम नहीं करेंगे। आप कितना भी रुपया देंगे तो भी वो काम नहीं करेंगे, अमावस्या के दिन छुट्टी। और बाकी पूरा महीना काम करेंगे। उसके पीछे भी बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। ये ज्योतिष से संबंध ही है। अमावस्या के दिन ऐसा होता है कि आसमान में चंद्र और सूर्य एक ही दिशा में होते हैं, और दोनों के भी गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव एक साथ हो जाता है। जिसके कारण सबसे पहले सत्र में जो बताया था कि इन ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव जैसे समुद्र के पानी पर होता है वैसे मनुष्य के शरीर में भी 72% पानी है उस पर भी होता है। तो वैसे ही अमावस्या के दिन इन दोनों ग्रहों का प्रभाव एक साथ होने के कारण अगर कहीं कट गया, छिल गया और वहां से अगर रक्त स्त्राव होने लगा तो वो आसानी से रुकता नहीं। अमावस्या के दिन कहीं पर भी रक्तस्राव होता है तो उस समय पर रक्तस्राव अधिक होता है और वो आसानी से उसको रोकना मुश्किल हो जाता है।
इसलिए अमावस्या के दिन कोई काम नहीं करता है। लेकिन आज ये जो रविवार की छुट्टी का जो इतिहास है ना, 1-2 मिनट में बता देता हूँ। क्रिश्चियन लोगों की मान्यता ऐसी है कि इस पृथ्वी का निर्माण जो यीशु क्रिस्त ने, उनके भगवान ने किया है, वो पूरे एक सप्ताह में कर दिया है। यानी सोमवार को उन्होंने सृष्टि निर्माण का कार्य आरंभ किया और शनिवार आधे दिन तक सृष्टि का निर्माण हो गया। और ये सृष्टि का निर्माण हो जाने के बाद फिर भगवान थक गए, इसलिए शनिवार का आधा दिन और रविवार का पूरा दिन उन्होंने विश्राम किया, आराम किया। तो अगर भगवान आराम करते हैं रविवार के दिन, तो हमें भी काम नहीं करना चाहिए, इसलिए रविवार छुट्टी का दिन ये सारे लोग उसको मनाते हैं। एक बात अ, शायद पहले मेरे बोलने में आई या नहीं पता नहीं, लेकिन इस सृष्टि निर्माण का जो इतिहास आप गूगल में भी डालेंगे ना, तो पता चलेगा कि बाइबल की आस्था से सृष्टि का निर्माण का इतिहास ऐसा कुछ लिख कर डालेंगे तो उसमें भी आएगा कि पहले दिन इस पृथ्वी का निर्माण किया, दूसरे दिन अ, पेड़ पौधों का निर्माण किया, तीसरे दिन मनुष्य का निर्माण किया और चौथे दिन चंद्र और सूर्य का निर्माण किया। ये स्पष्ट लिखा है, चंद्र और सूर्य का निर्माण यीशु क्रिस्त ने चौथे दिन किया है। तो एक मन में शंका ऐसी आती है कि अगर चंद्र और सूर्य आसमान में है ही नहीं, तो पहले 3 दिन जो गुजर गए वो गिने कैसे? ये 3 दिन हो गए, ऐसे कैसे पता चला? क्योंकि चंद्र और सूर्य है ही नहीं आसमान में, तो ये दिन कैसे गिना जाएगा? ठीक है, वो आज का अपना विषय नहीं है, लेकिन ये अमावस्या और रविवार की छुट्टी का जो विषय है वो बता दिया। ये जो ध्वनि की शक्ति है, मैं 1992 गोवा में था अचानक। तो उस समय का एक मेरा स्मरण है जो मैं बताना चाहूंगा। हाँ, उस समय पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गोवा में फेरी बोट होती थी, जिसमें आप वाहन को भी लेके जा सकते हैं। ऐसे मडगांव से फुलका जाते समय के फेरी बोट का मेरा स्मरण ऐसा है कि उस बोट ने वहाँ मडगांव से निकली फुलका जाने के लिए, तो रास्ते में ही आकर वो बोट बंद हो गई। जो चालक था उसने फिर से चालू किया, वो बोट चालू भी हुई, लेकिन एक 10-15 सेकंड में फिर से बंद हो गई। फिर से चालू किया, फिर से बंद हो गई। ऐसे 3-4 बार करने के बाद भी वो चालू ही रही, ऐसा नहीं हुआ। तो हमारे ही बोट में एक व्यक्ति था, उसने कहा कि उस चालक को कहा कि अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं बोलूंगा ना तब आप उसको चालू करना, और उसका एक्सीलेटर का सेटिंग जो है वो मैं जैसे बताऊंगा वैसे करो, तो फिर ये चालू रहेगा। इंजन जहाँ होता है वो इंजन के ऊपर एक बॉक्स जैसा बना रहता है उसको इंजन को ढकने के लिए। वो व्यक्ति वो उस बॉक्स के ऊपर चढ़ गया और वहां बैठकर जैसे हम तबला बजाते हैं ऐसे दोनों हाथ से उस लकड़े के बॉक्स को वो बजाने लगा। और एक विवेक्षित उसकी ध्वनि की लय आने के बाद उसने कहा कि हाँ चालू करो। वो बजा रहा, उसने बंद नहीं किया, चालू था। और वो इंजन चालू करते ही उसने कहा कि हाँ इसका अभी वो एक्सीलेटर का जो नॉब है उसको आप और थोड़ा बढ़ाओ और थोड़ा बढ़ाओ। और इसके तबला बजाते का जो लय है, उस लय के साथ उस इंजन का लय जब पूरी तरह से मैच हो गया, तो उसने कहा कि हाँ बस रहने दो। और आश्चर्य की बात ऐसी कि उस लय पर इंजन बराबर चालू रहा और हम दूसरे किनारे तक पहुंच सके। ये ध्वनि की जो लयबद्धता का जो विज्ञान है, वो हमारे शास्त्रीय संगीत में है। इस शास्त्रीय संगीत का नियमबद्ध लयबद्ध जो ध्वनि निकलती है उसे हम राग कहते हैं। और ये राग भी पूरे 24 घंटे के जो 2-2 घंटे के समय है, उसके लिए अलग अलग रागों का निर्माण अपने शास्त्र कर्ताओं ने किया हुआ है कि किस समय पे कौन सा राग सुनने से हमें उसमें से जो अलग अलग राग से जो अलग अलग कंपन निकलते हैं, वो कंपन हमें किस समय पर कौन से कंपन लाभकारी होंगे, इसका भी पूरा ज्ञान और इसका भी पूरा एक साइंस बना हुआ है।
ये जो शास्त्रीय संगीत से निकलने वाली ध्वनियाँ हैं, उसके अलग-अलग राग जो हैं, उससे मन, बुद्धि और शरीर को पोषण मिलता है। मेरे बहुत सारे पेशेंट को मैं बताता हूँ अलग-अलग शास्त्रीय राग सुनने के लिए उस अलग-अलग बीमारियों के लिए।